अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस इंडिया से 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इंडिया की सिक्योरिटी का हार्ट बीट क्यों बनता जा रहा है। ये कोई नॉर्मल एयरबेस नहीं है, ये एशिया का मोस्ट स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड मिलिट्री चोक पॉइंट है। देखो, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच बिल्कुल सेंटर पे है। और कहा जाता है जिसने बगराम को कंट्रोल किया उसने सारे रीजन के स्काई पे कंट्रोल किए हैं। इस एयरफील्ड से फाइटर जेट्स 30 मिनट्स में पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया और शॉकिंगली इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स तक पहुंच सकते हैं। अब दिक्कत शुरू होती है यहाँ। 2021 के बाद बगराम तालिबान के हाथ में गया, लेकिन असली ट्विस्ट, रिपोर्ट्स बोलती हैं कि चाइना इस बेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में लगा हुआ है। और अगर कभी बीजिंग को यहाँ प्रेजेंस मिलती है तो इमेजिन करो, लद्दाख से बे ऑफ बंगाल तक इंडिया का एयर स्पेस मैपिंग लिटरली बगराम से मॉनिटर हो सकती है। तो सवाल ये नहीं बगराम किसका है, असली सवाल ये है अगर कल किसी दूसरे सुपर पावर का हुआ तो इंडिया कितना रेडी है। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस इंडिया से 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इंडिया की सिक्योरिटी का हार्ट बीट क्यों बनता जा रहा है। ये कोई नॉर्मल एयरबेस नहीं है, ये एशिया का मोस्ट स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड मिलिट्री चोक पॉइंट है। देखो, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच बिल्कुल सेंटर पे है। और कहा जाता है जिसने बगराम को कंट्रोल किया उसने सारे रीजन के स्काई पे कंट्रोल किए हैं। इस एयरफील्ड से फाइटर जेट्स 30 मिनट्स में पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया और शॉकिंगली इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स तक पहुंच सकते हैं। अब दिक्कत शुरू होती है यहाँ। 2021 के बाद बगराम तालिबान के हाथ में गया, लेकिन असली ट्विस्ट, रिपोर्ट्स बोलती हैं कि चाइना इस बेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में लगा हुआ है। और अगर कभी बीजिंग को यहाँ प्रेजेंस मिलती है तो इमेजिन करो, लद्दाख से बे ऑफ बंगाल तक इंडिया का एयर स्पेस मैपिंग लिटरली बगराम से मॉनिटर हो सकती है। तो सवाल ये नहीं बगराम किसका है, असली सवाल ये है अगर कल किसी दूसरे सुपर पावर का हुआ तो इंडिया कितना रेडी है।